हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड एंड कीटोन हैं उनकी केमिकल रिएक्शंस देखी। कौन सी केमिकल रिएक्शंस थी? एक तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फिर उसके बाद में हमने देखी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये दो टाइप की रिएक्शंस देखी। दैट मीन्स उनमें न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा था, एक इंटरमीडिएट या एडिशन प्रोडक्ट बन रहा था, उस एडिशन प्रोडक्ट को वापस क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक थी और एक थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। दैट मीन्स वहाँ से H2 बाहर हो रहा था और अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स हैं उनसे क्या हो रही थी, रिएक्शन हो रही थी। अब हम यहाँ थर्ड प्रॉपर्टी देखें तो ऑक्सीडेशन आती है। क्या आती है? ऑक्सीडेशन। बड़ा अच्छा टॉपिक है ऑक्सीडेशन। कार्बोनाइल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे। कार्बोनाइल कंपाउंड में हम सबसे पहले देखें ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। केवल हम किसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं? एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड अगर ऑक्सीडाइज करवाएंगे, एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है यहाँ, तो वो दोनों टाइप के हो सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकते हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या यहाँ हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ठीक है, किसको? एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम देखें जैसे ब्रोमीन वाटर है, Br2 वाटर, या हम देखें इसके साथ में टॉलेंस रीजेंट आएगा, टॉलेंस रीजेंट। ठीक है, फैलिंग सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन, ये तीनों के तीनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्ट करते हैं। जैसे कैमनोफोर हुआ, पोटेशियम परमैंगनेट, या K2Cr2O7 हुआ, पोटेशियम डाई क्रोमेट, K2Cr2O7 एसिडिक मीडिया में, ये भी क्या कर देते हैं, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक खास बात यहाँ ये है, इंपॉर्टेंट थिंग, कि एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बट जो कीटोन्स हैं, कौन है? कीटोन्स हैं, वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। माइल्ड अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा। तो एक मेजर डिफरेंस हो गया कीटोन में और एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड तो जो है माइल्ड और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। बट ये जो कीटोन हैं वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इसके लिए विग्रियस कंडीशन लेनी पड़ेगी। विग्रियस कंडीशन का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाई टेम्परेचर पे क्या होगी, रिएक्शन होगी। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनके लिए यूजफुल नहीं है। तो यहाँ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूजफुल नहीं है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यहाँ पे यूज लेने पड़ेंगे। तो अपन कुछ रिएक्शंस देखेंगे, टॉलेन, फैलिंग टेस्ट वगैरह, सिप टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट एल्डिहाइड के लिए। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट करें हम। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन है और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनेगा यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट है टॉलेन टेस्ट, टॉलेन टेस्ट, या हम अपन ये कह दें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का रिड्यूस्ड होगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो यहाँ टॉलेंस जो रीजेंट यूज में आता है, टॉलेंस रीजेंट, वो क्या हो जाता है, खुद रिड्यूस। तो अपन बोल सकते हैं रिडक्शन
रिडक्शन ऑफ टॉलेन रिजेंट, टॉलेन रिजेंट का यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, टॉलेन रिजेंट का यहाँ रिडक्शन होगा। ओके, या इसको बोल देते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोल देंगे, सिल्वर मिरर टेस्ट भी हम इसको बोल देंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट है सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली भी यूज आता है, प्रैक्टिकली भी ये क्या होता है, यूज आता है। इसके अंदर क्या है कि फर्स्ट थिंग ये है कि टॉलेंस रिजेंट क्या होता है, तो टॉलेंस रिजेंट होता है सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट सॉल्यूशन का फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, टॉलेंस रिजेंट बोलेंगे। इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, टॉलेंस रिजेंट। सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट सॉल्यूशन है, उसको टॉलेंस रिजेंट बोलेंगे। हाउ टॉलेंस रिजेंट आर फॉर्म, टॉलेंस रिजेंट कैसे बनेगा, तो फर्स्ट क्या होता है टॉलेंस रिजेंट के लिए कि सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, उसकी रिएक्शन कराते हैं NH4OH से, NH4OH से। तो NH4OH से रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे को यहाँ पे ये बन जाएगा आयन एक्सचेंज मेथड से NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट बनेगा प्लस AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ये जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड है AgOH, उसके दो मॉलिक्यूल अगर वापस NH4OH में डिजोल्व कर दें, NH4OH में डिजोल्व करा दें तो टॉलेंस रिजेंट ऑब्टेन होगा। या ये जो है AgOH उससे बनता है Ag2O, क्या बनता है Ag2O। लेट्स कैसे AgOH और AgOH से क्या बनेगा Ag2O। तो यहाँ Ag2O की PPT भी मान सकते हैं, Ag2O की क्या बनती है PPT, राइट, PPT बनेगी। Ag2O की PPT को डिजोल्व कराएं अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व कराने पे ये बनता है 2AgNH3 हॉल ट्वाइस और प्लस एक कॉम्प्लेक्स तैयार होता है, और बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है, बेसिक मीडियम में। तो ये है यहाँ पे टॉलेंस रिजेंट। ये क्या है, टॉलेन रिजेंट है, टॉलेन रिजेंट। वो टॉलेन रिजेंट क्या करेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके काय में कन्वर्ट होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होंगे। इसके लिए हम एक रिएक्शन देखते हैं कि जो एल्डिहाइड है RCHO, एल्डिहाइड है RCHO, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे टू AgNO3 टू AgNH3 का हॉल ट्वाइस, और यहाँ पे चार्ज है प्लस, और प्लस है 3OH माइनस। दैट मीन्स रिएक्शन हो रही है बेसिक मीडियम में। रिएक्शन काय में हो रही है, बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी तो ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होंगे, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ से एक ऑक्सीजन अगर इसमें आए तो कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होगा RCW माइनस। ये बन गया यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन, नेगेटिव आयन बनेगा, कार्बोक्सिलेट एनायन बन जाएगा यहाँ पे। फिर जो हाइड्रोजन हटी वो हाइड्रोजन इस 3H के साथ लगकर 4H हो जाएंगे। दैट मीन्स 2H2 यहाँ से बाहर होगा, क्या एलिमिनेट हो जाएगा 2H2 बाहर होने पे यहाँ से सिल्वर रिड्यूस हो जाएगा। दैट मीन्स 2Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ Ag के ऊपर चार्ज है +1, Ag के ऊपर चार्ज है +1 से 0। दैट मीन्स इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इसका क्या हो गया, रिडक्शन। यहाँ सिल्वर का Ag प्लस आयन से Ag के अंदर रिडक्शन हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। तो यहाँ ये सिल्वर मिरर बनता है। क्या बनता है, सिल्वर मिरर बनता है। दैट मीन्स आपने टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब में कोई एल्डिहाइड डाला है, एल्डिहाइड डाल के, एल्डिहाइड दोनों टाइप के हो सकते हैं। ये जो टेस्ट है टोलेन, वो एलिफेटिक के लिए भी यूज में आता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए भी, और साथ ही यूज में आता है एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए भी। एरोमेटिक एल्डिहाइड बहुत दोनों के लिए यूज में आएगा। तो ये CHO डाला है, एलिफेटिक भी डाल सकते हैं और एरोमेटिक भी। साथ में डाला है टॉलेंस रिजेंट, और इस टॉलेंस रिजेंट को डालकर अगर इसको हीट करते हैं तो जो टेस्ट ट्यूब की वॉल है उसके पास में ब्राइट सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे क्या बन जाता है, 2Ag या Ag का फॉर्मेशन हो जाएगा, सिल्वर का फॉर्मेशन हो जाएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। देख सकते हो मुंह अपना,
ठीक है। तो सिल्वर मिरर का क्या आ जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। प्लस 4 अमोनिया है, यहाँ से 4 अमोनिया यहाँ से बाहर हो जाएंगी। तो टॉलेंट टेस्ट जनरली यूज में आ रहा है एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के लिए। और एल्डिहाइड का जनरल पता अगर हम लगाएं तो 2,4-DNP टेस्ट बताया है, 2,4-DNP टेस्ट। पिछले लेक्चर में 2,4-DNP के क्रिस्टल या सॉल्यूशन डालने से येलो कलर आता है। येलो कलर आने के बाद में फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट हो जाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप का। कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर है अगर एल्डिहाइड है उसकी प्रेजेंस का टेस्ट लगाने के उसके अंदर टॉलेंस रीजेंट डालेंगे। क्या डालेंगे, टॉलेंस रीजेंट, जो कि क्या है, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट सॉल्यूशन है। ये सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर्ड होता है, जब सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से तो यहाँ आयन एक्सचेंज रिएक्शन से सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड है उसको NH4OH में डिजोल्व करने पर टॉलेंस रीजेंट बनता है, या ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड Ag2O की PPT बना लेता है। किस मैनर में, H2O यहाँ से बाहर होगा और Ag2O की PPT बनेगी और टॉलेंस रीजेंट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। ये टॉलेंस रीजेंट खुद तो रिड्यूस हो जाएगा, ये Ag+ है वो 2Ag में रिड्यूस हो गया और ऑक्सीडेशन किसका कर देगा, इस एल्डिहाइड का, इस एल्डिहाइड का यहाँ पे क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन करेगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में या कार्बोक्सिलेट एनाइन में क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन देखें तो फेलिंग सॉल्यूशन से। ओके, फेलिंग सॉल्यूशन से ऑक्सीडेशन है तो हम देखें कि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बन रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनेगा COOH। तो अपन अब सेकंड ऑक्सीडेशन लें तो सेकंड ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं फेलिंग सॉल्यूशन से ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। ये जो फेलिंग सॉल्यूशन है ये 2 टाइप का होगा, कॉमनली कितने टाइप का होगा, फेलिंग सॉल्यूशन A और फेलिंग सॉल्यूशन B। फेलिंग सॉल्यूशन कौन सा है, B, और ये है फेलिंग सॉल्यूशन A। फेलिंग सॉल्यूशन A होता है एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ब्लू कलर का एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। और फेलिंग सॉल्यूशन B होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको हम बोलते हैं रोसेल सॉल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रोसेल सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। और ये जो फेलिंग सॉल्यूशन B है, फेलिंग सॉल्यूशन B सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है, डेट मीन्स ये टार्ट्रिक एसिड है, COOH और ये है COOH। तो ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है। यहाँ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रिक एसिड में यहाँ तो सोडियम होगा और यहाँ कौन होगा, पोटेशियम होगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इन दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर लेते हैं, किसका, फेलिंग सॉल्यूशन A का और फेलिंग सॉल्यूशन B का। इस इक्विमोलर मिक्सचर की रिएक्शन हम एल्डिहाइड से कराएंगे, RCHO से। किससे, एल्डिहाइड से। तो कॉपर सल्फेट का यहाँ पे क्यूप्रिक आयन लिया है 2Cu2+, क्यूप्रिक आयन लिया है, क्या लिया है, क्यूप्रिक आयन। वो क्यूप्रिक आयन खुद रिड्यूस हो जाएगा क्यूप्रस में, काय में रिड्यूस हो जाएगा, क्यूप्रस में, और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, एल्डिहाइड को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। देखो ये खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस्ड होंगे, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, इसको किसको, एल्डिहाइड को। और एल्डिहाइड रिएक्शन होती है बेसिक मीडियम में, 5OH- लिया है, 5OH-। तो यहाँ से एक O अगर इसके अंदर माइग्रेट हो और H हटे तो ये बन जाएगा क्या, RCOO-। बोले तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन। प्लस जो H है वो 5H में लग के क्या बन जाएगा, यहाँ पे 3H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 5 है, 5 में से एक इधर जाएगी तो रिमेन्स होगी 4 में से 3 ऑक्सीजन H2O की फॉर्म में बाहर हो गए। और यहाँ से ये जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट था Cu2, तो वो यहाँ चेंज हो जाएगा Cu2 में, कहाँ में चेंज हो जाएगा, Cu2 में। ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 1, इसको हम बोलेंगे क्यूप्रस
ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। देखने की चीज़ ये है कि ये क्यूप्रिक है, क्या है, क्यूप्रिक। हायर ऑक्सीडेशन वालों में इक लगेगा और जो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर वाले हैं उनमें अस लगेगा, क्या लगेगा, अस। इसको बोला है क्यूप्रस ऑक्साइड और इसको बोला है क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो जो एल्डिहाइड है वो काय में कन्वर्ट हो गए, कार्बोक्सिलेट आयन में, काय में कन्वर्ट हो गए, कार्बोक्सिलेट आयन में। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो फैलिंग सॉल्यूशन है वो ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए यूज में आता है, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए। इसके साथ एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट नहीं करते फैलिंग सॉल्यूशन के साथ। तो फैलिंग सॉल्यूशन एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए यूज आएगा। बट जो टॉलेंस टेस्ट देखा हमने भी, वो जो टॉलेंस टेस्ट था वो एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों बहुत एल्डिहाइड्स के लिए क्या आ रहा है, यूज। तो ये रहा इसका फैलिंग सॉल्यूशन से रिडक्शन, फैलिंग सॉल्यूशन से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन। यहाँ ये जो Cu2 बनता है इसकी रेड ब्राउन पीपीटी आती है, रेड ब्राउन पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। रेड ब्राउन यहाँ से क्या बनेगी, पीपीटी प्रोड्यूस होगी, रेड ब्राउन कलर की पीपीटी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। थर्ड हम ऑक्सीडेशन देखें तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑक्सीडेशन है हेलोफॉर्म रिएक्शन। कौन सी, हेलोफॉर्म रिएक्शन, जो मैंने एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर्स में भी करवा रखी है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन से भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो देखो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड CH3COH, अगर इसकी रिएक्शन NaOCl से करवाएं, सोडियम हाइपोक्लोराइड से, तो ये कौन सी रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन है। तो ये जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, इन एल्डिहाइड की सोडियम हाइपोक्लोराइड से रिएक्शन करवाइए, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो खास बात यहाँ ये है, इंटरेस्टिंग बात, कि जो कार्बोनाइल के पास में, जस्ट पास में CH3 आना चाहिए। अगर वो CH3 आएगा, मिथाइल ग्रुप आएगा तो ही एलोफॉर्म देंगे, अदरवाइज एलोफॉर्म नहीं देंगे। दैट मीन्स इस टाइप का आ जाए C डबल बॉन्ड CCO और यहाँ H, इस टाइप का कोई कंपाउंड आ जाए तो यहाँ हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ हेलोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कार्बोनाइल के नियर कार्बन क्या होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये 3 H हटकर वो तो O पे लगेगी, तो 3NOH बनेगा, क्या बनेगा, 3NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और ये जो 3 क्लोरीन है वो कार्बन पे जाके CCl3COH का फॉर्मेशन करेगी, जिसको आप बोल रहे हो क्लोरेल। क्या बोल रहे हैं, क्लोरेल इसका कॉमन नेम और फेमस नेम हो जाएगा। आईपेक नेम है, वो कॉमन नेम होगा इसका ट्राइक्लोरो एसिटेल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो एसिटेल्डिहाइड। ये जो ट्राइक्लोरो एसिटेल्डिहाइड है वो NaOH से रिएक्ट करेगा, कहाँ से, NaOH से, और ये H यहाँ माइग्रेट करके बनाएगा CHCl3, जिसको हम बोले क्लोरोफॉर्म। क्या बोले, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, प्लस ये HCO है, HCO, और यहाँ ONA के साथ लगकर सोडियम फॉर्मेट बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट। तो हेलोफॉर्म बन गया, यहाँ से क्या हो गया, हेलोफॉर्म। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनाइल, ये एल्डिहाइड का कार्बोनाइल ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, सोडियम फॉर्मेट में। काइम ऑक्सीडाइज हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट में। तो फर्स्ट हमने देखा टॉलेन, सेकंड देखा फैलिंग, थर्ड देखा हेलोफॉर्म। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। कौन सा है, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में क्या है कि ये जो एल्डिहाइड होते हैं RCOH, एल्डिहाइड जो भी हैं, एल्डिहाइड, वो एल्डिहाइड पर एसिड से रिएक्ट करते हैं। पर एसिड का मतलब है, जैसे मान लो एसिटिक एसिड ले लिया CH3COOH ले लेंगे तो इसको बोलेंगे पर एसिटिक एसिड, दैट मीन्स यहाँ परोक्साइड है। ये क्या है, परोक्साइड है, परोक्साइड लिंकेज है। पर एसिटिक एसिड यहाँ पे क्या ले लेंगे, यूज में ले लेंगे, पर एसिटिक एसिड। ये क्या करेगा, इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देगा, एल्डिहाइड का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन। सेम इसी मैनर में हम ले सकते हैं इसकी जगह पर बेंजोइक एसिड। ये बेंजीन है,
और COOH आ जाएगा पर बेंजोइक एसिड, पर बेंजोइक एसिड, पर बेंजोइक एसिड ले लेंगे। ये ऑक्सीडेशन से एक ऑक्सीजन अगर यहाँ माइग्रेट होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, RCOH, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और ये जो खुद है वो एसिटिक एसिड में रिड्यूस हो जाएगा, CH3COOH में क्या हो जाएगा, रिड्यूस, एसिटिक एसिड में क्या हो जाएगा, रिड्यूस। ऐसा ही यहाँ होगा, बेंजोइक एसिड का ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और एक ऑक्सीजन हटने पे ये बन जाएगा ओनली बेंजोइक एसिड। इस टाइप के ऑक्सीडेशन से, इस ऑक्सीडेशन को हम बोलेंगे बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। बड़ा ही सिंपल ऑक्सीडेशन है, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। इसके बाद में हम एक देखते हैं शिफ्ट टेस्ट। क्या देखते हैं, शिफ्ट टेस्ट। ये भी प्रैक्टिकली के लिए बहुत यूज में आने वाला टेस्ट है, सिंपल टेस्ट है, शिफ्ट टेस्ट। शिफ्ट टेस्ट देखो, शिफ्ट टेस्ट में क्या है, एक रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का सॉल्यूशन है, हाइड्रोक्लोराइड का सॉल्यूशन है, रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का सॉल्यूशन है। वो एक्चुअली खुद जो है पिंक कलर का होता है, ये एक टाइप से डाई है। क्या है, डाई। तो ये किस कलर का होता है, पिंक कलर का होता है, ये डाई है तो ये पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है। रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का जो सॉल्यूशन है पिंक कलर का होता है। अगर हम इसमें SO2 गैस पास करवा दें, क्या पास करवा दें, SO2 गैस, तो एक कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा, कलरलेस सॉल्यूशन यहाँ से मिलेगा। वो जो कलरलेस सॉल्यूशन है उसी को ही हम बोलेंगे शिफ्ट रिजेंट। क्या बोलेंगे, शिफ्ट रिजेंट। और ये जो शिफ्ट रिजेंट है, वो जो शिफ्ट रिजेंट है कलरलेस है। अगर आपने इस शिफ्ट रिजेंट को काय में, किसी एल्डिहाइड के अंदर डाल दिया, काय में डाल दिया, एल्डिहाइड में, तो एल्डिहाइड ट्रांसपेरेंट लिक्विड होगा। और ये जो सॉल्यूशन है ये भी आपका कलरलेस सॉल्यूशन है। थोड़े टाइम बाद में शिफ्ट डालने के बाद में इस सॉल्यूशन का कलर अपीयर हो जाएगा, वापस पिंक कलर अपीयर हो जाएगा। अगर पिंक कलर आ जाए दैट मीन्स एल्डिहाइड है, और अगर पिंक कलर नहीं आए तो हो सकता है वो कीटोन है। क्या हो सकता है, कीटोन। अगर कार्बोनाइल है, तो अगर कार्बोनाइल है तो एल्डिहाइड पिंक कलर फॉर कर लेंगे, किसके साथ, शिफ्ट रिजेंट को अगर एल्डिहाइड में डालते हैं तो पिंक कलर का सॉल्यूशन अपीयर कर लेगा। इसके बाद में हम देखते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट देखिए, बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या होगा, बेनेडिक्ट टेस्ट में एल्डिहाइड लेंगे, एल्डिहाइड, उसकी रिएक्शन कराएंगे CuO से, 2CO, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीडेशन कराओगे, एक O यहाँ माइग्रेट होगा, देन ये कन्वर्ट हो जाएगा RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड में। दैट मीन्स एल्डिहाइड बना ही क्या रहे हैं ऑक्सीडेशन से, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का। और यहाँ से Cu2O बाहर हो जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड बाहर हो जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड यहाँ से बाहर हो जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड बाहर होगा, जो कि रेड ब्राउन कलर की पीपीटी अभी फेलिंग में बताई, रेड ब्राउन कलर की पीपीटी होगी, रेड ब्राउन कलर की पीपीटी यहाँ होगी, ओके, रेड ब्राउन कलर की पीपीटी होगी क्यूप्रस ऑक्साइड की। यहाँ देखने की बात यह है कि बेनेडिक्ट टेस्ट के अंदर जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता क्या है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट का, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 और सोडियम साइट्रेट जो सिट्रिक एसिड का है, साइट्रेट का मिक्सचर होगा, सोडियम साइट्रेट का मिक्सचर होगा। इस मिक्सचर को हम बोलेंगे क्या, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे देखा ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का, ऑक्सीडेशन टॉलेन रीजेंट से करवाया, फेलिंग से करवाया, देन उसके आफ्टर बेयर विलीगर देखा, एक हेलोफॉर्म रिएक्शन देखी, हेलोफॉर्म रिएक्शन, उसके बाद में शिफ्ट टेस्ट देखा, और एक बेनेडिक्ट है। ये सब के सब एल्डिहाइड को काय में कन्वर्ट कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब हम देखते हैं कीटोन्स का ऑक्सीडेशन, किसका, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन। तो कार्बोनाइल कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन में कीटोन का ऑक्सीडेशन देख रहे हैं, कीटोन का ऑक्सीडेशन।
कीटोन का ऑक्सीडेशन। और कीटोन का ऑक्सीडेशन कराओगे तो KMnO4 लेना पड़ेगा आपको, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, K2Cr2O7 लेने पड़ेंगे, K2Cr2O7। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कीटोन के ऑक्सीडेशन से क्या बना देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाएगा। विग्रियस कंडीशन में होगा, कौन सी कंडीशन में, विग्रियस कंडीशन में, विग्रियस कंडीशन के अंदर होगा। विग्रियस कंडीशन का मतलब है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज लेने पड़ेंगे। तो अपन कोई एक एग्जांपल लें, RCO, दैट मीन्स यहाँ पे ले लिया एसीटोन ही ले लेते हैं, CH3COCH3, ये एसीटोन लिया है, एसीटोन। इस एसीटोन का अगर ऑक्सीडेशन करवाएं KMnO4 से, तो KMnO4 से ऑक्सीडेशन कराएं तो कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होगा, और इस दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता है, CH3COOH, जिसको हम बोले एसिटिक एसिड। और यहाँ से ये जो एक एल्काइल ग्रुप है CO2+ वाटर में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CO2+ वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए एक रूल यूज में आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है, पॉपऑफ रूल यूज में आता है। पॉपऑफ रूल क्या होता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड का जो क्लीवेज है वो कहाँ से होगा, वो पॉपऑफ ने बताया। तो देखना कहाँ से होगा, ये जैसे CH3 CH2 COCH3 है, COCH3 है। अगर इसका ऑक्सीडेशन करवाएं तो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए पॉपऑफ ने बताया कि जो कीटो ग्रुप होगा वो छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा। दैट मीन्स ये जो कीटो ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ में रहेगा। तो छोटा एल्काइल ग्रुप कौन सा है यहाँ पे, CH3। तो ये कीटो ग्रुप काय में जाएगा, छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ। तो यहाँ से इस कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा। क्लीवेज होगा तो क्या बनाएगा, CH3CO। मैं यहाँ लिख देता हूँ, CH3CO तो बना लेगा CH3COOH। और इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 3 कार्बन। 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा CH3CH2COOH। प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड का। तो KMnO4 और K2Cr2O7 दोनों यूज में आते हैं, यहाँ पे दोनों यूज में आते हैं। अगर हम इसी का ऑक्सीडेशन सेकेंड मेथड ले लें, बेयर विलीगर, जो भी थोड़ी देर पहले देखा, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन से करवाएं, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। बेयर विलीगर में क्या लेना पड़ता है, पर एसिड का मतलब है CH3COOH, ठीक है। तो पर एसिटिक एसिड हो गया, पर एसिटिक एसिड। ये पर एसिटिक एसिड इसको ऑक्सीडाइज करके यहाँ O दे देगा, यहाँ O देगा तो ये बनेगा CH3COOCH3। दैट मीन्स यहाँ पे ईस्टर बन गया, क्या बन गया, ईस्टर। और खुद काय में रिड्यूस हो जाएगा, CH3COOH, एसिटिक एसिड में रिड्यूस हो जाएगा, खुद तो रिड्यूस हो जाएगा एसिटिक एसिड में। और ये जो एसीटोन है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ईस्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ईस्टर में यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद में ये हेलोफॉर्म रिएक्शन भी देते हैं। कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए कौन सी रिएक्शन होगी, हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी। देखो हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होगा, इस एसीटोन की रिएक्शन अब अगर सोडियम हाइपोक्लोराइड से करवाएं, कहाँ से, सोडियम हाइपोक्लोराइड से, ये रहा सोडियम हाइपोक्लोराइड 3NaOCl से अगर रिडक्शन करवाएं, सॉरी ऑक्सीडेशन करवाएं, तो ये कार्बोनिल के पास में CH3 होना चाहिए, कार्बोनिल के पास में क्या होना चाहिए, CH3। तो यहाँ से ये 3H O पे लग जाएंगे, तो यहाँ से बाहर हो जाएगा 3NaOH और ये बन जाएगा CCl3COCH3, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे ट्राइक्लोरो एसीटोन बनेगा, ट्राइक्लोरो एसीटोन। ये ट्राइक्लोरो एसीटोन NaOH से रिएक्ट करेगा प्लस NaOH, ये वाला H अगर यहाँ माइग्रेट कर जाए, ये वाला H यहाँ माइग्रेट कर जाए तो ये बनाएगा क्लोरोफॉर्म, क्या बनाएगा, क्लोरोफॉर्म। और प्लस क्या तैयार होगा यहाँ से CH3CO और ONA लगेगा तो ये बनाएगा सोडियम एसीटेट, क्या बनाएगा, सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होगा। दैट मीन्स कीटोन भी ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड
या कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट का यहाँ फॉर्मेशन करेंगी।